बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूँ अली इमरान। आज एक नए ब्लॉग के साथ आज हम तांदरावाड़ा से टुकाड़ा जा रहे हैं मीर जाकर इनके मगरबे पे। रास्ते में आपको इंजॉय करवाएंगे, दरिया रावी का पुल दिखाएंगे और जो भी रास्ते में वहाँ आपको दिखाएंगे। ये जी हम मीर चाकर आज़म रिंद के सतगरा के दरबार पे पहुँच चुके हैं। सरकारी बोर्ड भी लगे हुए हैं। सतगरा में हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी दूर से आए हैं, रास्ते का पूरा पता नहीं था, पूछते पूछते आए हैं। ये जी हम मीर चाकर आज़म रिंद के दरबार पे आ चुके हैं। यहाँ गाड़ी पार करेंगे और उनके दरबार की तरफ जाएंगे और आपको इस दरबार की सारी हिस्ट्री बताएंगे कि कैसे मीर चाकर खान सिब्बी से सतगरा में पहुँचे। अब हम पहुँच चुके हैं मीर चाकर आज़म रिंद के मकरबे पर और उनकी सारी हिस्ट्री भी यहाँ दी गई है। बहुत अजीम इंसान थे। हुमायूं की उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं की उन्होंने शेर शाह सूरी के मुकाबले पे बहुत ज़्यादा इमदाद की थी। शेर शाह ने बहुत ज़ोर लगाया कि चाकर आज़म उनका साथ दें, लेकिन वो बात और कौल के पक्के थे। उन्होंने हमेशा हुमायूं का ही साथ दिया और हुमायूं को दोबारा तख्त दिल्ली लेके दिया जी। ये देखें जी, मीर चाकर आज़म रिंद के कबीले के सरदार थे। 1468 ईस्वी में पैदा हुए और अपने वालिद सरदार शाह खान रिंद की वफ़ात के बाद 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार मुंतखब हुए और बहुत ही जंगजू और बहादुर थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी को शिकस्त देने में मदद की और जिसके बदले में हुमायूं ने उन्हें सतगरा और इर्द गिर्द का इलाका अता कर दिया, जहाँ चाकर आज़म रिंद ने किला नुमा शहर की बुनियाद रखी जो अंदरून शहर सतगरा के नाम से जाना जाता है। मीर चाकर आज़म रिंद 97 साल की उम्र में सन 1565 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गए और यहीं पे अब दफन है जी। ये देखें जी, हुमायूं के दौर का किला देखें, आज तक इसकी बाकियात बाकी हैं। और ज़रा क्लोजली मैं आपको दिखा दूँ, बहुत छोटी ईंट से बनाया गया है, टाइल टाइप की, और इसमें चूने का इस्तेमाल किया गया। देखिए अभी तक कितनी लंबी इसकी दीवार, किले की फसील अभी तक यहाँ मौजूद है। ये अंदरूनी तौर पे देखें जी, किले की फसील की दीवार किस तरह छोटी ईंटों से बनाई गई है। और देखिए जी, चाकर आज़म रिंद का स्टैचू इस बात की गवाही दे रहा है कि किस कदर वो जंगजू और बहादुर थे। शेर शाह सूरी के बार बार कहने और कहलवाने और उन पे प्रेशर की वजह से कि वो हुमायूं के साथ छोड़ दें, पर वो एक बहादुर जंगजू थे। उन्होंने हमेशा हुमायूं का साथ दिया और उसे तख्त दिल्ली वापस लाया। इस स्टैचू को आप हेरिटेज में काउंट कर सकते हैं जी। ये एक बहादुर सरदार की कहानी बयान कर रहा है। किले की बाकियात आप देख सकते हैं। किले की बाकियात देखिए जी, क्लोजली आपको दिखाता हूँ कि ज़माने के हादसात का कुछ असर है, पर अभी तक भी बहुत अच्छी हालत में सभी कुछ खड़ा हुआ है। देख सकते हैं किस खूबसूरती और मेहनत से ये किला बनाया गया था। दरबार के अंदर जा रहे हैं। अजीम शान इंसान का अजीम शान मकबरा है। देखें जी, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये देखें जी, पहले रेनोवेशन से पहले के हालात। फिर ये देखें जी, ये देखें जी, कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन ऑफ मीर चाकर आज़म रिंद का। ये जी मीर चाकर खान आज़म के आप देख सकते हैं जी। ये आप देखें जी, रेस्टोरेशन से पहले की साइड का विजन में आपको फ़ोटो दिखा, ये आप देख सकते हैं जी कि हर जगह। ये देखें जी, पहले रूम करके दिखाता हूँ, ये रेस्टोरेशन से पहले का हाल था और ये देखें जी रेस्टोरेशन के बाद। ये रेस्टोरेशन से पहले और ये रेस्टोरेशन के बाद, और ये खूबसूरत नज़ारा।
पेंटिंग्स, ये आप आगे देख सकते हैं जी। रिहैबिलिटेशन किस तरह की गई है, पूरी हिस्ट्री। कब्र मुबारक है। सिब्बी और गुलाम के मुकाम पे दो कबीले रहते थे, जिनमें से एक रिंद था और एक लाशारी। लाशार का सरदार मीर गुराम और रिंद का मीर जाकर खान था। ये वो वक्त था जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को ईरान से बदर कर दिया था। सिब्बी में मीर चाकर की हुकूमत थी। बुलान के इलाके में माई गौहर ऊँटों का कारोबार करती थी। मीर गौराम खान से उसने शादी से इनकार किया। बुलान से सिब्बी चली गई। वसी और अली सल्तनत वहाँ उसे दे दी गई मीर रिंद की तरफ से। लाशार का भतीजा सलार, जो सिब्बी में रिंद सरदार चाकर के बेटे शदाद के साथ घोड़सवारी में मुकाबला करते हुए हार गया, तो उसने वापसी पर माईगौर के 50 ऊँट ज़िबा कर दिए। मीर जाकर ने पीछा करते हुए सलाह को साथियों समेत कत्ल कर दिया। अब दोनों कबीलों में खून रेज जंग शुरू हो गई, जो तकरीबन 30 साल तक रही। फिर डोडा खां से लड़ने के बाद मुल्तान से मीर जाकर खां सिब्बी से होता हुआ मुल्तान पहुंचा, और फिर यहाँ हुमायूं की वजह से, हुमायूं का साथ देने की वजह से उसे सतगरा में बहुत बड़ी सल्तनत अलाट कर दी गई। इस सल्तनत में करीबी तमाम अजलात थे, और जहाँ उसने फिर बाद में वफात पाई, लेकिन वो हजार वफा का बैकर था। उसने मुग़ल आज़म हुमायूं के बाप की भी लाज रखी और हुमायूं के साथ रहा, और उसने हुमायूं को आखिर तख्त दिल्ली पे दोबारा सरफरोश कर दिया। ये था वो अजीम सिपा सलार और जंगजू जिसने लोज कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और आज तक उनके माथे का झूमर है। अभी हम आपको यहाँ टॉम से बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर का व्यू दिखाएंगे। ये इस अजीम चाकर आज़म रिंद की कहानी जो रवायात और हिस्ट्री में हमें मिलती है, और हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया, महकमा सारे कदीमा वालों ने, और बहुत शानदार रेनोवेशन की गई है। आइए जी बाहर चलते हैं। कितनी मोटी और ऊंची और चौड़ी दीवार है जी किले की, एटलीस्ट 5.5 फुट अब इसकी चौड़ाई रह गई है जी। देखिए ऊपर से भी इसकी बाकियात आप देख सकते हैं। रेनोवेशन का काम बहुत खूबसूरती से किया गया। ये किले की पूरी फसील है जिसके साथ आबादी भी है जी। अच्छा, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और मीर चाकर आज़म की बहादुरी को सलूट, और अब वापसी का सफ़र रखते हैं। ये इस डोम में 8 आर्चीज़ हैं जी। ये जी रात को लाइटिंग के बाद ये और नूर मंजर नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि 8 कोनों 8 पिलर्स हैं इस दरबार में। शानदार नज़ारा पेश कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। आज के ब्लॉग से मिलते हैं नए ब्लॉग।